मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज कोर्ट रूम नंबर 43 रेवती देवरे मैडम के सामने किला झोपड़पट्टी का मामला है, मगर 138 नंबर होने की वजह से बोर्ड पर अब ऐसा नहीं लगता कि आज मैटर लगेगा। और पीछे जो स्टे मिला है, मैटर नहीं लगने की वजह से वो स्टे कंटिन्यू हो जाएगा। इस मामले में तहसीलदार ने अपना जो अफिडेविट दाखिल किया, वो अफिडेविट भी हमको मिला। जब अफिडेविट 10 जून को दाखिल होने वाला था, उस वक्त माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से हमने कहा था कि मौजूदा एमएलए अपने एमएलए पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जो खुद एमएलए की जुबानी थी कि हम इनको दूसरी जगह भेजेंगे, घरकुल योजना में नहीं भेजेंगे। हमारी कारपोरेशन कमिश्नर तहसीलदार से बात हो गई, तो हमने ये जिम्मेदारी उनको दी थी कि कोर्ट में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जो है तहसीलदार से अफिडेविट उसी जगह का करके दीजिए, या 11,000 कॉलोनी में नहीं जाएंगे, ये करके दीजिए। मगर जब अफिडेविट हमने देखा, तो अफिडेविट जो तक सरकार चाहती थी फिरका परस्ती के नाम पर उजाड़ना, और उन्होंने बराबर अफिडेविट 11,000 कॉलोनी में ही इनको भेजा जाएगा, ऐसा ही अफिडेविट कारपोरेशन ने भी दी है, तहसीलदार ने भी दी है। हम हमेशा से बोल रहे हैं कि जब से ये मामला शुरू हुआ है, इनके चुन के आने के बाद मुसलसल मालेगांव शहर पे आफत आ रही है। हम जितनी कोशिश कानूनी तौर पर कर सकते हैं वो कर रहे हैं, मगर एक एमएलए की हैसियत से ये कोई महाज पर अपना काम नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। जो बस्ती में उनके साथ में रहने वाले लोग, अक्सरियत उनके साथ देने वाली उस बस्ती के लोगों के लिए जो अफिडेविट फाइल हो रहा था, उसमें उनका दिलचस्पी नहीं लेना, ये अपनी जिम्मेदारी से भागना, ये उनकी नाकामी है। हमें कोर्ट से उम्मीद है, हम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे वकील हैं, हम इंशाअल्लाह कोर्ट की इस लड़ाई में किला झोपड़पट्टी के साथ इंसाफ करने की कोशिश करेंगे।